आज हम पुरुषोत्तम योग शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ द 15th चैप्टर। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, इस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। अब ये क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, कह रहे हैं कि जैसे एक पेड़ होता है, राइट? पेड़ ऊपर की तरफ होता है, द क्राउन इज़ ऑन टॉप, और उसकी जड़ें नीचे की तरफ होती हैं। लेकिन ये जो सृष्टि का जो पेड़ है, सृष्टि स्वरूप जो पेड़ है, उसकी जड़ें कहाँ होती हैं? आसमान में होती है, जहाँ पे परमात्मा का वास है। अब वापस से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर की ओर मूल वाले, उसका जो मूल है, उसका जो बेस है, कहाँ है? ऊपर, भगवान जहाँ वास करते हैं। नीचे की ओर शाखाएं हैं, सारी की सारी ब्रांचेस नीचे की ओर हैं। संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, अब आप इमेजिन करिए एक ट्री है, जितने भी पत्ते हैं वो वेद हैं, जिससे हमें सारा ज्ञान मिलता है। इट टीचेस अस हाउ टू लिव लाइफ, ऑल राइट। जो मेन स्टेम है वो ब्रह्मा जी हैं, बिकॉज सबसे ऊपर तो भगवान है, जड़ें। फिर वो जो मेन स्टेम है, जो इस पूरे पेड़ का आधार है, वो ब्रह्मा जी हैं, जो उसको क्रिएट करते हैं। और जो मेन ब्रांचेस हैं वो मनुष्य हैं, ऑल राइट। और जो छोटी छोटी बाकी की ब्रांचेस निकली हुई हैं वो 84 लाख योनियां हैं। आप ऐसे समझिए। दैट्स व्हाई आई लव दिस स्क्रिप्चर, बिकॉज वो अलग अलग एग्जाम्पल से हमें समझाता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को कैसे बेटर करें। जो भी कंसेप्ट समझाना चाह रहा है वो अलग अलग एग्जाम्पल दे के समझाता है। इस संसार वृक्ष की गुणों सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई हैं। तो कहते हैं कि संसार का वृक्ष कैसे बढ़ा? बिकॉज इसमें सत्व, रज और तम, ये तीनों जो हमारी गुण हैं, जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में करे, उसके कारण ये पेड़ बढ़ता जाता है। विषय रूप कोपले वाली शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं, दे ऑल ओवर द प्लेस, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो इन गुणों की वजह से, और ये ज़िंदगी बढ़ती जाती है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल नीचे और सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। जो आपके कर्म हैं वो आपको बांधते हैं, इसलिए आप ऑल द मोर अट्रैक्ट होते रहते हैं इस संसार के साथ, इस सृष्टि में जो एक ट्री के समान है। लेकिन कैसे? अगर आप रूट्स को वाटर करते हैं तभी पेड़ जो है खूबसूरत होता है। वैसे ही अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप उन रूट्स को नरिश नहीं करेंगे, तो आपका पेड़ कभी भी खूबसूरती से फल नहीं सकता। इस संसार वृक्ष को जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो कोई आदि है, न तो कोई अंत है, और न स्थिति ही है। इसलिए दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र से द्वारा काटकर, सो नाउ व्हाट भगवान इज सेइंग दैट दिस वर्ल्ड, ये माया बहुत प्रबल है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये जो दुनिया है। और आप क्या करते हैं? बहुत ज़बरदस्त इससे अटैच हो जाते हैं। क्यों अटैच हो जाते हैं? बिकॉज आप इन तीनों गुणों में विचरते रहते हैं। उससे आपके डिज़ायर्स पैदा होते हैं, डिज़ायर्स पैदा होके आप अट्रैक्ट होते हो टुवर्ड्स दिस मटीरियल वर्ल्ड। The only one way of detaching yourself is असंगता। असंगता is detachment। अगर आप वैराग्य के तलवार से इसका छेदन नहीं करेंगे तो इस संसार में विचरते ही रहेंगे। उसके बाद इस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? पहले तो उस असंगता का जो आपके पास शस्त्र है, उससे आपको डिटैच होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा इस दुनिया से। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको उस भगवान को खोजना पड़ेगा। यू विल हैव टू फाइंड गॉड।
जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वंस यू कनेक्ट योर सेल्फ विद गॉड, और अगर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, यू विल नॉट कम बैक टू दिस वर्ल्ड। जिससे अनादिकाल से चली आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा की ही मैं शरण हूँ। आपको क्या करना है? आपको उस परमात्मा की शरण में जाना है। देयर इज़ नो सोलेस एनीवेयर। आपने वो द्रौपदी की कहानी सुनी है कि जब उनका चीरहरण हो रहा था तो दुशासन उनको ड्रैग कर रहा था और शी थॉट कि कोई बात नहीं, मेरे को तो राज्यसभा तक पहुंचने की देर है, मेरे पति जो हैं मेरे को बचा लेंगे। वो गई और उन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपने पति की तरफ देखा। सबसे पहले बलशाली भीम की तरफ देखा। भीम ने अपना सिर झुका लिया। फिर उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन की तरफ देखा, सोचा कि ये तो मुझे बचा ही लेंगे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे उनके पति, उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर लिया। फिर इन्होंने युधिष्ठिर की तरफ देखा, ये तो धर्मराज हैं, मेरे पति है, पति धर्म निभाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर ने भी अपनी आंखें नीचे कर ली। फिर इन्होंने अपने गुरुओं की तरफ देखा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, उनकी भी नज़रें झुकी हुई थी। फिर उन्होंने भीष्म की तरफ देखा कि ही इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, ये तो मेरे दादा ससुर हैं, ये मुझे बचाएंगे। उन्होंने भी नज़रें नीची कर ली। फिर उसके बाद जब उस दुनिया से हार गई तो उन्होंने सोचा मैं भी पंचकन्या हूँ, मैं भी अपने आप से अपनी रक्षा कर सकती हूँ। तब थोड़ा थोड़ा वो भगवान का स्मरण करने लगी थी। कृष्ण उस वक़्त रुक्मिणी के सामने द्वारका में बैठे थे और खाना खा रहे थे, और उनका एक ग्रास मुंह में था और एक ग्रास हाथ में था। तो रुक्मिणी ने उनसे पूछा कि वो जैसे खा रहे थे वैसे ही रुक गए। तो रुक्मिणी ने उनसे पूछा, क्या हुआ भगवान, क्या मेरे खाने में कंकर है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, द्रौपदी विपदा में है। तो कहती है रुक्मिणी कि जाओ जाओ, फिर आप उनको बचाओ। कृष्ण कहते हैं नहीं, वो मेरे शरणागत नहीं हुई है अभी, वो अपने शरण में आई है। वो अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहती है, उसको करने दो, मैं अभी नहीं जा सकता। द्रौपदी ने स्ट्रगल किया कुछ समय तक, लेकिन उसने रियलाइज़ किया कि अगर उसमें स्ट्रेंथ है भी तो उस कपड़े में स्ट्रेंथ नहीं है। जब साड़ी चिरी तो उन्होंने एकदम से हुंकार लगाई, आवाज़ लगाई भगवान को, और उन्होंने कहा द्वारकाधीश गोविंद आओ मुझे बचाने के लिए। कृष्ण तुरंत द्रौपदी को बचाने के लिए आ गए, और वो साड़ी की लेंथ ख़त्म ही नहीं हुई। इतनी ज़्यादा साड़ी थी, साड़ी नारी एक दूसरे में समा गए, और दुशासन जिसमें बहुत सारे हाथियों का बल था वो थक के गिर गया, और द्रौपदी की लाज बच गई। और बाद में जब द्रौपदी कृष्ण से मिली और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पास आने में एक क्षण की देर क्यों करी? कृष्ण ने कहा किसने कहा एक क्षण की देर करी? बोले नहीं, आपने एक क्षण का समय मेरे को पुकारने के बाद भी लगा दिया आने में, और उस वक़्त मैं इतनी डेस्परेट थी कि भाई आप आके मेरी मदद करो, कि वो एक क्षण भी मुझे एजेस जैसा लगा। कृष्ण ने कहा तुमने द्वारकाधीश गोविंद कह के मुझे पुकारा, मैं तो तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर वहाँ से आना पड़ा। अगर तुम कहती घट घट वासी कृष्ण आओ मुझे बचाओ, तो मैं तुरंत आ जाता, इसलिए वो क्षण भर की देर हो गई। कितना खूबसूरत किस्सा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ दैट आपको भगवान को पुकारना पड़ेगा, उसके शरणागत होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू हेल्प यू। श्री भगवद गीता में एक श्लोक है जहाँ भगवान कहते हैं कि जब तुम मेरी शरण आओगे मैं तत्क्षण आ जाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वी फर्स्ट थिंक कि अरे ये मुझे बचा लेगा, अरे ये मुझे बचा लेगा। फिर आप सोचते हो द्रौपदी जैसे अरे अरे मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ही अपने आप को बचा लूँगी। एंड में जाके आपको भगवान याद आते हैं। हम कितनी गलतियाँ कर चुके हैं, वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि किसी इंसान की औकात नहीं है आपको बचाने के लिए। अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं। देखिए मान, वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स दैट अटैचमेंट, अरे मेरी ख्याति हो, अरे लोग मेरे को पूछें, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, यू हैव टू गेट ओवर इट, ऑलराइट। और मोह से रहित, टू मच ऑफ अटैचमेंट इज अ क्रेजी थिंग, इट्स नॉट नाइस, यू कांट कीप गेटिंग अटैच्ड, ओके। जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है,
अटैचमेंट के कारण जितने भी आपकी ज़िंदगी में दोष हो जाते हैं, अगर यू गॉटन ओवर इट, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, यू इन कॉन्स्टेंट टच विद गॉड, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, आपको अपने डिज़ायर्स को कम्प्लीटली कंट्रोल करना आना चाहिए, जो सुख दुख नाम द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, कौन सा सुख कौन सा दुख, मैं तो हमेशा ही समता में रहता हूँ। ऐसे ऊंची स्थिति वाले इस लेवल पे आने के बाद मोह रहित साधक भक्त इस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो गए हैं। व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल, तभी आपको भगवान से कनेक्शन खूबसूरती से बैठ जाता है और उस जन्म मरण के साइकिल से आप निकल जाते हैं। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता, वो ही मेरा परम धाम है। ही सेज, वहाँ कुछ प्रकाश, जितने भी ये प्रकाश के स्रोत हैं ये मेरे ही बनाए हुए हैं, वहाँ इससे भी ज़्यादा प्रकाश है। प्रकाश नॉट एज इन लाइट, एज इन एनलाइटनमेंट, ओके। और वो कहते हैं वो ही मेरा परम धाम है। सो यू हैव टू ट्राई एंड अचीव वैकुंठ धाम, यू हैव टू ट्राई एंड अचीव दैट परम धाम। यू नो, आई कीप टेलिंग पीपल कि वैकुंठ धाम किसने देखा? हो सकता है धरती पर ही आप भगवान का सानिध्य पालें, ये धरती ही आपके लिए वैकुंठ धाम बन सकती है, बशर्ते कि आप समता में आ जाएं, आप गुणातीत हो जाएं, राइट। इस संसार से जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। जो ये शरीर है उसमें मेरा ही अंश है। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है, बट देयर इज अ बिग बट हियर। इस नेचर में आपके जो सारे के सारे गुण हैं, उसके कारण क्या होता है, आप अपनी 5 इंद्रियों के साथ और अपने मन के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण कर लेती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी शरीर को छोड़ता है। इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिसको प्राप्त होता है उसी में चला जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे वायु में, हवा में स्मेल होती है, किसी तरह का ओडर होता है, और क्या करता है वो उसको ग्रहण करके आगे चली जाती है। वो उसको रिजेक्ट नहीं करती है, वो बड़ी स्वाभाविक नेचुरली व्हेन एयर इज़ ब्लोइंग और अच्छी सी खुशबू आती है तो वो उसको ग्रहण कर लेती है। वैसे ही जो आपका शरीर है वो क्या करता है, वो सोचता है ओ माई गॉड दिस बॉडी इज़ माइन, वो गलत कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है जस्ट बिकॉज आपके अंदर वो आत्मा है। आप सोचते हो ये शरीर भी मेरा है, पर ऐसा नहीं है। इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। सो बिकॉज आप अपने शरीर से अटैचमेंट बना लेते हैं तो आप एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में मूव करते रहते हैं। ऑलराइट, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। मन का तो आप आश्रय ले लेते हैं और इन 5 सेंसेस से आप सारी दुनिया को अपना बना लेते हैं। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते। ज्ञान रूपी नेत्र वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। ये जो भगवान बात कह रहे हैं नॉर्मल लोगों को समझ में ही नहीं आती। यू टेल समबडी दिस बॉडी इज़ नॉट योर, दिल से व्हाट नॉनसेंस। ट्राई करना कभी, दिल से कि दिमाग ख़राब है क्या। बट क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भगवान कह रहे हैं दैट यू ब्लेस्ड, कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो आप उन ज्ञान रूपी नेत्रों से ही ये बात समझ सकते हैं दैट दिस बॉडी इज़ नॉट योर्स, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट हैज़ बीन गिवन टू यू टू लिव दिस ब्यूटिफुल लाइफ। आप इसको खूबसूरती से जिए और फिर दूसरी दुनिया में चली जाएं। आई होप एंड प्रे ऑल ऑफ यू रीच वैकुंठ धाम, बट इवन इफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि हम अगर वापस मनुष्य बने तो कम से कम हम एक भक्त बने। ब्यूटिफुल, isn't it? My best wishes always. Take care. Have an amazing, amazing day.